दोस्तों, आज की दर्दनाक कहानी एक ऐसी औरत की है जो तूफानी रात में दर्द से चिल्ला रही होती है। इस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, लेकिन वह अकेले दर्द से तड़प रही थी। ये सारा मंजर पास बैठी बंदरियां देख लेती है। धीरे धीरे रात का पिछला पहर शुरू हो जाता है। तेज तूफानी आंधी में लोग अपने बिस्तरों में दुबक कर सो रहे होते हैं। जिसकी आंख इस कयामत खेज तूफान में खुल जाती, वह इस्तगफार का विर्द करता और दोबारा सोने की कोशिश करता था, क्योंकि ये रात बेहद भारी थी। लगातार तूफान और आंधी की आवाज इस कदर बुलंद थी कि लगता था आज जड़ों से दरख्त भी उखड़ कर रह जाएंगे। लोग घबराए हुए थे, मगर इस घबराहट में एक बंदरिया जो लगातार शोर मचाती हर एक घर का दरवाजा खटखटा रही थी, लोगों को बुला रही थी, अपनी जबान में मदद की इल्तिजा कर रही थी, कह रही थी, लोगों, खुदा के बंदों पर रहम करो, इस बच्चे पर रहम करो जिसने अभी अभी अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है। वह भूखा है, भूख की शिद्दत से उसकी जान लबों पर आ चुकी है। मगर लोगों ने जब इस बंदरिया को अपने घर के बाहर शोर मचाते देखा तो पत्थर मारकर उसे भगाने लगे। एक शख्स ने जब इस बंदरिया को पत्थर मारा तो वह पत्थर सीधा जाकर उसके सिर पर लगा। सिर फटने की वजह से खून की एक लहर निकलने लगी। वह बंदरिया लोगों का यह रद्द ए अमल देखकर भागते हुए छतों पर झूलती उस घर तक आई जिसमें अभी भी उस बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मगर आवाज कदर मध्यम हो चुकी थी। वह बंदरिया चिल्लाती हुई उस बच्चे के पास जाकर बैठ गई, उसके वजूद को चाटने लगी, उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। मगर वह बच्चा लगातार रो रहा था। रोते रोते बच्चा होश खोने लगा, वह बेहोश हो रहा था। वह बंदरिया लगातार चिल्लाती, कभी उस बच्चे को देखती, उसके बालों में हाथ फिराती, तो कभी सामने बिस्तर पर पड़ी उस औरत को देखती जो बेसूध पड़ी थी। जिस तरह उस औरत की हालत थी, देखकर ही लग रहा था कि वह इस जहाने फानी से कूच कर चुकी है। दुनिया में जुल्म सह सह कर अब वह अपनी जान दे चुकी है। मगर सिवाय इस बंदरिया के उस मुश्किल वक्त में उस औरत के पास कोई भी मौजूद नहीं था। बंदरिया की आंखों में भी आंसू थे। उसने बच्चे को वहीं छोड़ा और अपनी मालकिन के सिरहाने आकर बैठ गई। उसके बालों में हाथ फिराने लगी। मगर जब वजूद में कोई हरकत न हुई और उस औरत की आंखें एक ही जगह साकित हो गईं, तो इस बंदरिया ने चादर उठाकर उस औरत के वजूद पर डाल दी थी। वह बच्चा बेइंतहा रो रहा था कि तभी इस बंदरिया ने वह काम कर दिया जो कुदरत के कानून के बिल्कुल खिलाफ था। बच्चे को भूख बेइंतहा लगी थी। इस बंदरिया ने बच्चे को अपनी गोद में लिटाया और उसे अपना दूध पिलाने लगी। जैसे जैसे वह बच्चा दूध पी रहा था, बिल्कुल खामोश होता जा रहा था। लगातार तूफान के बाद अब बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और वह बंदरिया एक कपड़े में बच्चे को लपेटकर अपने सीने से लगा चुकी थी। अगली सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो बीती रात के तूफान की मचाई हुई तबाहियां देखकर लोग घबरा गए। गिरे हुए दरख्तों को हटाकर रास्ता साफ करने लगे। कुछ लोगों को जब बंदरिया के शोर मचाने की आवाज आई तो वह इस बंदरिया को गालियां देने लगे। गाली देकर बोले, ये बंदरिया उस मदारी सादिक बाबू की है। सादिक बाबू खुद तो अल्लाह को प्यारा हो गया है, मगर अपनी ये बंदरियां हमारे सिर पर छोड़ गया है, जो आधी रात को शोर मचाकर हमारी नींदें हराम करती फिरती हैं। आओ सारे भाई जाकर सादिक बाबू की बीवी से बात करते हैं कि इस बंदरिया को या तो जंगल में छोड़कर आए या फिर बांध कर रखा करे, ताकि आधी रात को हमें परेशान न किया करे। उसके बाद वे सारे लोग सादिक बाबू के घर के बाहर पहुंचे। लगातार दरवाजा खटखटाते रहे, मगर दरवाजा न खुला। लोगों को यह गुमान होने लगा कि कहीं घर में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जैसे ही दरवाजा तोड़कर लोग अंदर दाखिल हुए तो सामने सादिक बाबू की बीवी मरी हुई हालत में पड़ी थी और एक नवजात बच्चा जमीन पर पड़ा था। बंदरिया उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। जैसे इस बंदरिया ने लोगों को अपने घर में दाखिल होते देखा तो फौरन उठकर शोर मचाने लगी, लोगों पर हमला करने लगी। मगर एक शख्स ने इस बंदरिया को पकड़कर जोर से दीवार पर मारा और कहने लगा कि अरे बंदरिया, तू पागल हो गई है, इंसानों पर हमले करती है। देखो इसने इस बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। जिस हालत में सादिक बाबू की बीवी पड़ी थी, फौरन गांव की औरतों को वहां बुलाया गया। सादिक बाबू की बीवी मर चुकी थी। गांव वालों ने सादिक बाबू की बीवी को दफना तो दिया, मगर अब सवाल यह पैदा होता था कि इस बच्चे को कौन पालेगा। वो बंदरिया इस बच्चे को देखकर लगातार उसे अपने साथ लगाने की कोशिश कर रही थी, जबकि गांव की औरतें उसे बच्चे से दूर कर रही थीं। इस बंदरिया ने उन औरतों के हाथों पर खरोंचें भी मार दी। इन औरतों की असल हकीकत क्या थी, वह बंदरिया बखूबी जानती थी। आज से कई महीने पहले जो कुछ इन लोगों ने सादिक बाबू के मरने के बाद उनकी बीवी के साथ किया था, वह बंदरिया कुछ भी भूली नहीं थी।
सादिक बाबू एक सादा मिजाज का शख्स था, जिसने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। जो दाल रोटी उसे मिल जाती वह खुद भी खाता और अपनी बीवी को भी खिलाता था। जिस तरह सादिक मदारी था, ठीक वैसे ही उसकी बीवी हमीदा भी बड़े अच्छे मिजाज की लड़की थी। कभी किसी चीज की जिद उसने सादिक बाबू से नहीं की थी। दोनों सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास एक बंदर था, जिसके करतब दिखाकर सादिक मदारी पैसे कमाया करता था। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरने लगा, जब एक रोज हमीदा ने सादिक से कहा, तुम खुद तो शादी कर चुके हो, अब अपने बंदर की भी शादी करवा दो। देखो तो कहाँ यह बेचारा सबकी शादियों में नाचता फिरता है, इसकी अपनी भी तो एक बीवी होनी चाहिए। वह बंदर बेहद समझदार था, सादिक और हमीदा की सारी बातें समझता था। शादी के नाम पर वह उछलने कूदने लगा और खुशी से फूलों की लड़ी अपने माथे पर लटकाकर दूल्हे की तरह चलने लगा। उस बंदर को उन दोनों ने बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला हुआ था। मजाक मजाक में ही सही, अगले रोज सादिक अपने बंदर को लेकर जंगल की तरफ चला गया, जहां पर पेड़ों पर बहुत से बंदर और बंदरियां मौजूद थीं। हंसते हुए सादिक ने अपने बंदर से कहा, लो भाई, तुम्हारे सामने तुम्हारे खानदान की बहुत सी लड़कियां मौजूद हैं। बताओ, किससे शादी करना पसंद करोगे? किससे रिश्ता पक्का करूं तुम्हारा? वह बंदर अपनी जुबान में बोलता हुआ इंसानों की तरह शर्माते हुए अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख गया और फिर खुद पेड़ पर चढ़कर बिल्कुल किसी थानेदार की तरह वहां पर बैठी बंदरियों का मुआयना करने लगा। एक बंदरिया को अपनी गोद में उठाकर बेलों से झूलता हुआ नीचे उतरा। वह बंदरियां शोर मचा रही थी, खुद को बंदर से छुड़ा रही थी, मगर वह बंदर न जाने अपनी जुबान में क्या बोला कि वह बंदरिया खामोश हो गई। वह बंदर सादिक की टांग खींचकर इशारे से यह बताने लगा, बस सादिक बाबू, मैंने तो अपनी दुल्हन पसंद कर ली है। हमीदा ने अपने हाथों से बंदरिया के लिए दुल्हन का लिबास सिलाई किया था। वह सिलाई कढ़ाई बड़े अच्छे से कर लेती थी और फिर उस बंदरिया को दुल्हन और बंदर को दूल्हा बनाकर जब गांव में लाया गया तो सादिक बाबू डुगडुगी बजा रहा था। गांव के लोग यह मंजर देखकर खुशी से हंसने लगे और बंदर की शादी में सबने शिरकत भी की। यही सादगी भरी जिंदगी थी सादिक बाबू की। वह बंदर और बंदरियां उसी घर में एक पेड़ पर झूलते रहते और सादिक के साथ बंदर और बंदरियां दोनों करतब दिखाने भी जाया करते थे। मगर एक रोज किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ तबाह होकर रह गया। एक रोज गांव के चौधरी की शादी थी। बड़े पैमाने पर लोग आने वाले थे, इसलिए सादिक भी खुश था। उसने बंदर को अपने साथ लिया और उस शादी में जाने के लिए निकल पड़ा। वह जानता था कि अगर बाहर करतब लगाएगा तो लोग उसे बहुत पैसे देंगे। उसने शादी पर पहुंचकर बाहर जहां से लोग गुजर रहे थे वहां बंदर को मुख्तलिफ करतब दिखाने का हुक्म दिया। बंदर भी उसका हुक्म मानकर करतब दिखाना शुरू कर चुका था कि तभी चौधरी साहब ने उसे देख लिया। गुस्से से धुतकारते हुए चौधरी सादिक की तरफ आया और अपना भारी आपने उसे देख लिया। गुस्से से धुतकारते हुए चौधरी सादिक की तरफ आया और अपना भारी भरकम पैर सादिक बाबू के सीने पर दे मारा। सादिक जमीन पर गिरा। उसे इस सख्ती की उम्मीद नहीं थी। जब बंदर ने अपने मालिक के साथ ये सब कुछ होते देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले ही पल वह चिल्लाया और उछलकर चौधरी साहब के कंधों पर जा बैठा। उनकी वह पगड़ी जो आज तक कोई हिला भी नहीं पाया था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने ऊंची आवाज में बात कर सके।